हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज शंकर शिव है एंड वेलकम टू द माय वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमारी जो बुक्स की सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम दो वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पेपर फर्स्ट यानी जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपके पॉलिटिकल थियोरी की बात करने वाले हैं। उन दो वीडियोस पे आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे कि सर इतने अच्छे तरीके से आपने बुक्स बताई। वो मेरा काम है और आपको जितनी हेल्प करूं उतनी मेरा कार्य है, और आपका जो प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन आज जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल थियोरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी साथ में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे साथी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं बता रहे हो। देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 10 टॉपिक है मुश्किल से पॉलिटिकल थ्योरी के। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बुक्स पढ़ते हैं तो वो उसके साथ में आ जाता है, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप उसको साथ में ही मान के चलें। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की, तो उसमें दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आज हम क्या करने वाले हैं, दोनों पेपर को साथ में लेके चलने वाले हैं, यानी पेपर फर्स्ट को और पेपर सेकंड को, दोनों को क्या लेके चलने वाले हैं, इसके अंदर साथ में लेके चलने। पेपर फर्स्ट में आपके क्या दे रखा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज दे रखी है, और पेपर सेकंड में क्या दे रखा है, पॉलिटिकल थ्योरी दे रखी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में हमारे जो सिलेबस है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो मैं पहले भी बताया अभी बता रहा हूं, एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, यानी सिलेबस के जो टुकड़े कीजिए, उसमें अलग अलग पॉइंट देखिए कि कौन सा पॉइंट किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड को देखें, जिसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड थियरीज आती है, उसका पहला जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट आएगा, यानी राज्य का पर्सपेक्टिव आएगा। अब आपको इसमें क्या क्या करना है, आइडियल स्टेट, लिबरल स्टेट एंड मार्क्सिस्ट स्टेट। इसके साथ साथ दो और पॉइंट है, वो है आपके पोस्ट कॉलोनियन यानी उत्तर औपनिवेशिक राज्य एंड सबाल्टर्न यानी उपाश्रित राज्य। ये राज्यों के प्रकार आपको स्पष्ट सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं को ही पढ़ना है। यानी आपको स्टेट कैसे बना, किस तरह से उसका कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, वो सारा नहीं देखना आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का आइडियल स्टेट, जैसे कौन बात करता है, हिगल बात करता है, कांट बात करता है, प्लेटो बात करता है, वो लिबरल स्टेट जॉन लॉक, जेएस मिल वाला, और मार्क्सिस्ट स्टेट मार्क्स से लेकर के ग्रामसी हेबरमास तक। तो ये राज्य का इसके बारे में। और आपका जो टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, ये आपको कौन सी बुक से मिलेगा, जो पहले 3 पॉइंट है, यानी आपका लिबरल, आइडियल और मार्क्सिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप राजीव भार्गव, एंड्रयू हेविड से मिल जाएगा। उसका जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, ये आपको तपन विस्वाल की किताब आती है उससे मिल जाएगा, ठीक है। और सबाल्टर्न आप किसी के नोट से देख लीजिए। तो ये अलग अलग पॉइंट आपको समझना जरूरी है, और मैं आपको प्रत्येक जो सिलेबस का पॉइंट है उसके कौन सी बुक लगेगी वो बताने वाला हूं। इसके बाद हमारे फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आता है सोनिटी यानी संप्रभुता, ये राजीव भार्गव से और एंड्रयू हेविड से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है, 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, वो साथ में आपको पढ़ने हैं, दैट इज पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी, यानी शक्ति, सत्ता और वैधता। ये आपको राजीव भार्गव से और एंड्रयू हेविड से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट हमारे पास में आता है, दैट इज राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड सिटीजनशिप, यानी आपके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और स्वतंत्रता, नागरिकता। ये जो टॉपिक है ये आपको राजीव भार्गव, एंड्रयू हेविड से अच्छे तरीके से मिल जाएगा, उसमें बहुत ही काफी अच्छी, और ओपी गाबा में भी दे रखे हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दो है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें आपके क्लासिकल, मार्क्सिस्ट एंड लिबरल, ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अलावा अगर हम मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के मॉडल कौन कौन से हैं, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी कौन सा, जिसमें से सुम्पीटर का जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो यहीं से आता है, और एक है डेलिब्रेटिव। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए किताब आप एंड्रयू हेविड पढ़ लो, राजीव भार्गव पढ़ लो, एस एल वर्मा सर की किताब आती है वो पढ़ सकते हो। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वाला जो टॉपिक है, विमर्शी लोकतंत्र वाला टॉपिक है, उसके लिए आप नरेश दाधीश की किताब आती है। नरेश दाधीश की किताब में जो डेमोक्रेसी जो दे रखा है, लोकतंत्र जो दे रखा है, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से, अभी वर्तमान समसामयिक तरीके से दे रखा है, आप नरेश दाधीश पढ़ सकते हैं। फिर हमारा अंतिम जो टॉपिक बचता है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। 3 आइडियोलॉजीज है फर्स्ट पेपर में हमारे, वो कौन कौन सी है, आपके लिबरलिज्म और आपके मार्क्सिज्म और उसके अलावा कंजर्वेटिज्म, यानी उदारवाद और मार्क्सवाद और अनुदारवाद। तो जब उदारवाद आया, जॉन लॉक वगैरह लेके आए, एडम स्मिथ वगैरह लेके आए, तो उसके खिलाफ जॉन लॉक, होब्स वगैरह कहते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, राजा को हटाना चाहिए, सामंतवाद समाप्त होना चाहिए और लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। उसके खिलाफ कौन आता है, तो उसके खिलाफ आपके आता है एडमंड बर्क, जो कि अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म लेके आता है, वो भी हमारे सिलेबस में। ये भी आप कहां से कर सकते हैं, राजीव भार्गव में दे रखा है, इसके अलावा आपके एंड्रयू हेविड में दे रखा है, और नरेश दाधीश में भी मार्क्सिज्म दे रखा है। तो ये हमारा जो पहला यूनिट है, यानी पहला जो
पेपर है उसके मैन यूनिट थे और कौन सी बुक्स लगेगी। मैं और भी बुक्स पूरी बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार के लिए आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर की जो शुरुआत होती है वो होती है नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या, स्कोप क्या है। ये टॉपिक कहां से मिलेगा, एसएल वर्मा से मिल जाएगा आपको। राजू भार्गव में भी पहले दो जो टॉपिक हैं वो इस पे हैं। एंड्रयू हेविड से मिल जाएगा, ठीक है। ओपी गाबा में भी इसको दे रखा है। इसके अलावा एक टॉपिक दे रखा है रिसर्जेंस एंड डेक्लाइन, डेक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डेक्लाइन का मतलब राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान कैसे हुआ उसके बारे में। इसके बारे में सबसे बढ़िया बुक है आपके एंड्रयू हेविड, उसमें काफी अच्छे थे। एसपी वर्मा की एक किताब आती है, एसपी वर्मा साहब की किताब आती है, उसमें भी दे रखा है। और नरेश दादिस में भी इसको दे रखा है और एसपी वर्मा से इसको उठाया गया। डेक्लाइन एंड रिसर्जेंस जो टॉपिक है ये एसपी वर्मा से ही आपके सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें और कौन सा टॉपिक है, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये जो टॉपिक है सबसे बेस्ट बुक इसके लिए है आपके एसपी वर्मा साहब की किताब आती है, पूरा डिटेल में दे रखा है और पिछले कई सालों से वहां से क्वेश्चंस भी बन रहे, तो आप वहां से कर सकते हैं। और फिर है आपके वैल्यू फैक्ट डायक्टोमी, ठीक है। वो जो है ये जो आपका मूल्य तथ्य विरोधाभास है, ये भी आपके एसपी वर्मा से हो जाएगा और कुछ आप एसएल वर्मा से कर सकते हो। अब अगला जो आपका आएगा ये जो टॉपिक है सिस्टम थ्योरी और आपके एसएफए यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये जो है वैसे ये टॉपिक रहता है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, लेकिन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको थ्योरी में दे रखा है, तो इसको आप किससे पढ़ सकते हो, एक तो जेसी जोरी से पढ़ सकते हो और एसपी वर्मा में भी इसको अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर हम आगे बढ़े तो 3 नए टॉपिक हैं जो यहाँ पे हैं, एक है ग्रुप थ्योरी, एलिट थ्योरी और रैशनल चॉइस थ्योरी आरसीटी। ये जो 3 टॉपिक हैं, समूह सिद्धांत, ठीक है, एलिट थ्योरी और आरसीटी वाला, ये तीनों आपको एंड्रयू हेविड से मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी और एलिट थ्योरी जो है वो एसपी वर्मा में भी काफी अच्छे से दे रखे हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। आरसीटी जो है यानी रैशनल चॉइस थ्योरी है, वो आप एंड्रयू हेविड से करना पड़ेगा। उसके बाद में जो टॉपिक बचता है दैट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, यूरोपीय राष्ट्रवाद और उसके अलावा नॉन यूरोपीय राष्ट्रवाद वो भी है। सबसे अच्छी बुक है इसके लिए एंड्रयू हेविड, वहां से आप पढ़ें, इसको काफी डिटेल में दे रखा है। और राजीव भार्गव में भी राष्ट्रवाद को काफी अच्छे तरीके से क्या किया गया, पेश किया गया। इसके अलावा पीछे और 2 बच गई, एक बच गया फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, नारीवाद आप कहां से पढ़ सकते हो, एंड्रयू हेविड से, राजीव भार्गव से और नरेश दादिस में भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और अंतिम जो हमारा बचा वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आपको सिर्फ नरेश दादिस जी की जो बुक है उसमें ही मिलेगा, वहां से पढ़ें और इसके अलावा एंड्रयू हेविड से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था, मैंने आपको कहा। अब आप देखिए, मुझे बताइए, मैंने जब आपको ये सारी बताया, एक एक टुकड़े करके बताया, कितना इजी हो गया सिलेबस। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, सिलेबस का डाइवर्सिफिकेशन, सिलेबस का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जरूर कीजिए। उसको देखिए कौन से पॉइंट के लिए कौन सी बुक लग सकती है, क्योंकि बुक्स बहुत सारी मेरे पास, आज मैं काफी बड़ी ज्यादा बुक्स 10 बुक्स लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से कौन सी बुक्स कौन से पॉइंट के लगती है, कौन से टॉपिक के लगती है, ये डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है। इस कारण पहले आप क्या करें, इसका क्लासिफिकेशन करें। चलिए, और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर आपने ईमानदारी से इतनी सारी बुक्स बता दी, एक एक पॉइंट की आप बुक्स बताते हो। देखिए ये मेरा काम है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर होंगे, कोचिंग वाले होंगे जो आपको ये चीजें नहीं बताते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है उन्हें दुकानें लगानी, उन्हें अपना नोट्स बेचने ये करने। मैं आपको वही बताऊंगा जो चीजें आपके काम की हो। एक गांव में बैठा लड़का या ऐसी जगह जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वहां तक ये चीजें पहुंचा पाऊं, ये मेरा उद्देश्य। इसके लिए आप चैनल आप देखते भी हैं, इसके अलावा और भी आपके दोस्त हैं जो किसी ग्रुप्स में, चैनल, टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़े, और इसके बाद जरूर शेयर कीजिएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब अगर हम आगे की बात करें कि सर आपने बता दिया कि फर्स्ट पेपर में क्या होने वाला है और सेकंड पेपर में कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक। अब हमें आप बुक्स बताइए। अब मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी, काफी बुक्स बताने वाला हूं, सारी की सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको एक बार सारी बुक रिव्यू करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। सबसे पहली अगर मैं बुक आपको बताऊं, वो किताब है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ओपी गाबा की किताब आती है, काफी अच्छी किताब है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है कि 2018 से पहले तो इस किताब से सवाल बनते थे, 2018 के बाद में इस किताब से सवाल बनते नहीं है। तो क्या ये यूजलेस है? नहीं। अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं और आपका विचार है कि सर 4 से 5 साल बाद हमें भी, या 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें भी सर पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, यानी आपको अपना बेस तैयार करना बीए के दौरान, एमए के दौरान, नेट के दौरान, तो ये सबसे बढ़िया बुक है। हर चीज जो भी हमारे सिलेबस के जितने टॉपिक हैं काफी डिटेल में अच्छे तरीके से, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, वो काफी अच्छे तरीके से दे रखे हैं। राज्य क्या है, ठीक है, सॉवरेनिटी क्या है, स्वतंत्रता, समानता, सारे टॉपिक, ठीक है, अधिकार को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। लोकतंत्र की जितनी, लोकतंत्र के बारे में जितना अच्छा लिखा वो बहुत ही काफी
अच्छे तरीके से, अच्छी किताब है। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 24 का पेपर इससे बन नहीं रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के लिए, कंपटीशन के लिए तो इतनी यूजफुल नहीं है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लेके बैठ जाए, या असिस्टेंट प्रोफेसर वो नहीं लेके बैठे। अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उस दौरान आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। हूबहू सवाल इस किताब से नहीं बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर इस किताब को अभी पढ़ लोगे तो नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाएगी, आप क्वेश्चन जरूर निकाल पाओगे, लेकिन लैंग्वेज आपको पेपर में इससे नहीं मिलेगी। इसका आपको क्या ध्यान रखना है, ये बेस तैयार करने के लिए ओपी गबा की किताब है, ठीक है। हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। इसके अलावा एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आता है, वो भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अगली बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो वो है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ए अप्पादोराई। अब ये अंग्रेजी में भी आती है और हिंदी में भी आती है। अब आप कहोगे ये किताब बहुत पुरानी है, काफी समय पहले लिखी गई थी, आजादी से पहले लिखी गई थी, और काफी डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन समस्या सेम ओपी गबा वाली है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ये एक क्वेश्चन बना था जीएस मेल वाला, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन बना था इससे 2024 के एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन इसी किताब को पेपर सेट लेके बैठा है ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये बहुत काफी पहले लिखी गई थी, अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए, आसान भाषा में, एक लेमैन भाषा में, यानी एक व्यक्ति भी, सामान्य बच्चा भी, 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ाए तो भी समझ में आ जाए, ऐसी किताब है। और इस किताब की क्या खूबी है, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के अगर आप चैप्टर्स देखोगे तो फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी मूलभूत राजनीति विज्ञान की मूलभूत चीजें क्या वो समझाई गई है। पॉलिटिक्स क्या है, बाकी सब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिश्ता है, राज्य, ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य का कैसे बना, और इसके अंदर होब्स, लॉक और रूसो का जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। इक्वालिटी, लिबर्टी भी अच्छा, लिबर्टी का जेएस मिल का एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, वो यही इसी किताब से 2024 में इससे बना था, वो एक क्वेश्चन ही मिला मुझे। यानी इससे क्वेश्चन ओपी गबा की तरह ज्यादा नहीं बन रहे, लेकिन इसमें जो चीजें दे रखी है वो आसान भाषा में, और एक 10वीं 12वीं में या बीए करने वाला भी छात्र इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या दे रखा है, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म काफी अच्छे दे रखा है। मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी, एंड्रू हैरोल्ड, राजीव भार्गव, बड़ी बड़ी किताब पढ़ ली। फिर मुझे कोई पूछे अगर कि आप एक फर्क बताओ कि मार्क्सिज्म में और पूंजीवाद में और मार्क्सवाद में क्या फर्क है, मैं कभी नहीं, इस किताब को पढ़ा तो वो मुझे उत्तर मिला। क्या था कि मार्क्सिज्म किसकी बात करता है, मार्क्सिज्म बात करता है ओपोज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड सपोर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी साम्यवाद जो है वेल्थ कंसंट्रेशन, धन के संकेंद्रण का तो विरोध करता है, लेकिन शक्ति के संकेंद्रण का समर्थन है ना। जैसे सोवियत संघ में आ गया समाज, साम्यवाद आ गया, तो वहां क्या हुआ, धन का तो उन्होंने बराबर बांट दिया संपत्ति, लेकिन शक्ति एक पार्टी के पास, एक व्यक्ति के पास रख ली, है ना। और पूंजीवाद क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड द ओपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, यानी पूंजीवाद जो है वो क्या करता है, धन के संकेंद्रण को तो सपोर्ट करता है, लेकिन जो आपके शक्ति का संकेंद्रण है उसका विरोध करता है। वो कहते हैं शक्ति एक जगह नहीं होनी चाहिए। इसके पूंजीवाद में क्या देखो आप, उदारवादी व्यवस्था होती है जहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है, लेकिन व्यक्ति को ये छूट दी गई वो धन इकट्ठा कर सकता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अपने को कभी मार्क्सवाद, पूंजीवाद एकदम से एक लाइन में कभी समझ में नहीं आते, वो इस किताब को पढ़ने से आराम से आपको क्या समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा इस किताब की बढ़िया खूबी क्या है, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट दे रखी है। हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार का पूरा इतिहास, एथेंस में कैसे सरकार चलती थी, उसके बाद में मिडाइवल रोमन सरकार, मॉडर्न सरकार, यानी अगर आप राजनीति विज्ञान शुरुआत से लेकर आज तक समझना चाहते हैं, द बेस्ट बुक है। इसके लास्ट पार्ट जो है वो काम के नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसमें साथ डाल दिया, वो काम का नहीं है, आपके शुरू में काम का है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, क्या इसको पढ़े, यस आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और अच्छे रीडर हैं, नहीं तो आप इसमें हाथ नहीं डालें। हाँ, अगर आप एमए कर रहे हैं तो उस दौरान आपका बेस तैयार करने के लिए, आपका आधार तैयार करने के लिए इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ये बहुत ही लेमैन भाषा में, आसान भाषा में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, समाजवाद वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्वतंत्रता वाला कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट का जो इतिहास है वो कैसे दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चंस इससे भी नहीं बन रहे, हूबहू लैंग्वेज नहीं आ रही है, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको कंपटीशन के लिए नहीं, आप बेस तैयार करने के लिए, आधार तैयार करने के लिए, राजनीतिक विज्ञान की समझ विकसित करने के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। कहते हैं अगली बुक की, अगली बुक जो हमारे पास में है वो है उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रोफेसर एस एल वर्मा साहब की। बड़ी किताब है, 800-850 पेज की, ठीक है, 850 पेज की किताब, बहुत बड़ी किताब है। और ये किताब अच्छी है अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो असिस्टेंट के लिए क्या समस्या है। 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था वो पूरा का पूरा इससे छपा था, ठीक है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं इस किताब से, जो 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया, ज्यादातर क्वेश्चन, मैं उस वक्त मेरे पास ये किताब नहीं थी, और बाद में मैंने जब पेपर देखा कि एस एल वर्मा से क्वेश्चन आ रहे तो मैं ये किताब लेके आया, लेकिन बड़ी ज्यादा है
और डिटेल में बहुत ज़्यादा देखी। देखिए आपने फिल्म देखी होगी, कुछ फिल्में होती है 3-4, 2-2, 3-3 घंटे की, ठीक है, उसकी एडिटिंग बहुत लंबी चौड़ी होती है ना, जो एक सीन को बहुत लंबा खींचा जाता है। और एक फिल्म होती है जो बहुत ही छोटी होती है, 1 घंटे की, और बहुत ही क्रिस्प एडिटिंग, बहुत ही शानदार एडिटिंग के उस इसके साथ ये समस्या है। देखिए ये जो किताब है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ये 400 पेज में समेटी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने 800 किया। नरेश दादी साहब ने किताब लिखी, ये 250 पेज में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया। तो ये राइटर पे, प्रोफेसर पे डिपेंड करता है वो कैसे लिखता है। एस एल वर्मा साहब ने इसको बहुत ज्यादा खींचा है, 400 पेज में इस किताब को पूरा किया जा सकता था, लेकिन इस किताब में 800 पेज है, जो कि ज्यादातर आपके काम के नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब अच्छी है, बिल्कुल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और खासकर कौन से बच्चे के लिए, हिंदी मीडियम से आप अगर आते हैं और आपको कोई अच्छी किताब नहीं मिल रही हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर देख के जाना। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के पेपर सेटर के पास ये किताब थी, हो सकता है 25 के पेपर में भी उसके पास ये किताब हो। इसके अंदर राजनीति विज्ञान को दे रखा है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत दे रखे हैं, व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद इन्होंने एसपी वर्मा से कॉपी किया, तो वहां से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तथ्य मूल्य का जो प्रॉब्लम है वो इसमें दे रखा है। इसके अलावा इस किताब के अंदर आपके क्या दे रखा है, इसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, और एक आईआर के भी कुछ टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग वाला, गेम थ्योरी, वो भी इसमें दे रखा है। इसके अलावा इसके अंदर शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, पावर का जो कॉन्सेप्ट है, और लॉसवेल जो थे वो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन लेके आते हैं पावर में, वो इस किताब में काफी अच्छे तरीके से। इसका लोकतंत्र के बारे में भी अच्छा लिखा हुआ है। और जो आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो इसमें अच्छा दे रखा है। काफी बड़ी किताब है, आप इसको एक बार पढ़ लें और इसके नोट्स बना लें, उसके बाद इसको ज्यादा नहीं पढ़ना। बार बार आप पढ़ोगे, बड़ी किताब आप हैंडल नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ग्रेड लिए पढ़ लें और प्रीवियस ईयर जो आए वो देख लें, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, वो आए, और बढ़िया किताब है फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए अच्छी किताब है, बड़ी किताब है थोड़ी। इसको आपको एक बार पढ़ना है और इससे नोट्स बना लें, उसके बाद इसको ज्यादा नहीं पढ़ना। बाकी इसमें टॉपिक थोड़े सारगर्भित कम है, विस्तृत बहुत ही ज्यादा दे रखे हैं, लाइन टू लाइन नहीं है, यानी क्वेश्चन सीधा बने, हूबहू बने, ऐसे नहीं है। फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, अच्छी किताब है। ये 3 किताबें जो मैंने आपको बताई, ये किताबें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती। अगर आपको बेस तैयार करना है तो इन 3 किताबों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब अगली जो मैं 3 किताबें आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगली किताब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किताब है आपके समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी, नरेश दादिस की। इनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी अच्छे राइटर हैं। अब तो यूट्यूब पे लोग इनको देखते नहीं, ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सीधी बात कहते हैं कि भाई आप 6 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप किताबें पढ़ते हो, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को नोट्स पढ़ने होते हैं या फिर कोचिंग से जाना होता है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 268 पेज में ये किताब पूरी कर दी, उसमें से भी 250 पेज अपने काम के, काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और जो कंटेम्परेरी है, कंटेम्परेरी का मतलब है हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जैसे आप ए पद और ए पढ़ोगे तो इसमें कौन से सिद्धांत दिए, बहुत पीछे गए, इसमें नए सिद्धांत, जैसे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इन्होंने संदर्भीय दृष्टिकोण, स्ट्रोशियन दृष्टिकोण, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, ये काफी अच्छे तरीके से दे रखा है। यानी जो 1950 के बाद में जो राजनीतिक सिद्धांत लिखा गया वो भी अच्छे तरीके से, परंपरावाद इन्होंने अच्छे दिया। इनका चौथा और छठा जो टॉपिक है, उदार समतावाद, लिबरल इगैलिटेरियनिज्म और लिबर्टेरियनिज्म, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। तो आप देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके थ्योरी में नहीं है, ये आपके जॉन रॉल्स जो थिंकर में आता है, जॉन रॉल्स के बारे में इन्होंने अच्छा दिया। इससे क्वेश्चन भी बनाए प्रीवियस ईयर, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा लिबर्टेरियनिज्म रॉबर्ट नोजिक का जो है, यानी जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक की काफी अच्छी तरीके से क्या की गई है, तो तुलना की गई, और एक बार इसमें क्या बने, क्वेश्चन बने। पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमारे सेकंड पेपर में टॉपिक है, जो किसी किताब से आपको नहीं मिलेगा, वो इस किताब में काफी अच्छे तरीके से, काफी पेज 114 से लेकर 130 तक, यानी 15 पेजेस में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से लिखा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए आप नरेश दादिस को जरूर पढ़ें। बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरिज्म जो हमारे आईआर का टॉपिक है, वो भी इसमें काफी अच्छे तरीके से दे सका। नारीवाद दे रखा है, फेमिनिज्म जो कि हमारा टॉपिक है। परिस्थितिकी विज्ञान जो कि आईआर में आता है, वो भी दे रखा है। ग्लोबलाइजेशन वो भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और प्रजातांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये जो टॉपिक है, देखिए हमारे एक टॉपिक दे रखा था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र, वो यहीं से दे रखा है। और 2024 के पेपर में, 2021 के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यहीं से वे क्वेश्चंस बने थे। जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित बुक्स थी या जो राइटर थे उनके बारे में पूछ रहे थे, वो सारा जो कहां से बना है या बंडा, वो मैं आपके साथ। मार्क्सवाद भी अच्छा दे रखा है। ग्रामसी के बाद वाले जो लोग आए उन्होंने क्या कहा, यानी इसके अंदर आपके मार्क्स को ज्यादा नहीं दिखाया गया, मार्क्स के बाद के जो लोग आए, कंटेम्परेरी मार्क्सिज्म जो आया, उसको काफी अच्छे तरीके से दे रखा है। और लास्ट जो टॉपिक है इनका वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि टॉपिक है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के आईआर वाले पॉइंट में, वो यहां से दिया गया है। कंटेम्परेरी बुक है, नई बुक है और छोटी बुक है। इसका आप क्या करें, एक बार तो इसके नोट्स बना लें,
फिर इसको एक बार पढ़ें और एग्जाम नजदीक आए, महीना भर बचे, तब एक बार इसको और पढ़ लें, है ना। छोटी किताब, इतनी बड़ी किताब नहीं, अगर आप अच्छे रीडर हैं आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, लैंग्वेज हिंदी है, इसको हिंदी में भी मंगाया, अंग्रेजी में ला सकते हैं, लेकिन हिंदी में लाएं आप, अच्छी रहेगी। हिंदी के लिए अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर के लिए कर रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया किताब है। और नरेश दादी जी, जो अभी तो वो अन्य किताबें निकालनी शुरू कर दी, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिस्प तरीके से लिखा है, और इससे कई सवाल भी बने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस किताब को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब अगली किताब हमारे पास आती है, वन ऑफ द बेस्ट किताब, अगर अब मैं सबसे बढ़िया किताब की बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजीव भार्गव, अशोक आचार्य, पियर्सन की आती है, और बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल में बने हैं। इस किताब में 20 चैप्टर है टोटल, 20 में से 15 चैप्टर ऐसे हैं, उसमें से प्रत्येक चैप्टर से 2, एक राज्य का चैप्टर ऐसा जिससे 5 सवाल बने, जिसका मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं। आप देखिए, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पार्ट से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बन रहा हो। दूसरी बात, इस किताब का जो पहले 2 चैप्टर हैं वो तो लिखे राजीव भार्गव ने, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 पार्ट लिखे हैं राजीव भार्गव ने। पीछे जितने भी चैप्टर हैं वो अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं, यानी 20 चैप्टर है, इसमें 17 से 18 राइटर्स ने काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजीव भार्गव साहब ने इसको एडिट किया है तो इसका मतलब राजीव भार्गव ने ही सारे चैप्टर लिखे, नहीं, राजीव भार्गव ने इसमें सिर्फ 3 चैप्टर लिखे हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, और पहले 2 चैप्टर, और एक कौन सा, सेक्युलरिज्म, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में, वो इन्होंने राजीव भार्गव ने लिखा है। और एनसीईआरटी की किताब में भी जो कुछ भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखा हुआ है वो राजीव भार्गव से ही उठाया गया है। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट बुक को अगर मैं किसी को कहूं तो वो है। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन बनाए ये राजीव भार्गव साहब ने दिया है, खुद का नाम आता है, यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखते हो उसके ऑप्शन में राजीव भार्गव का नाम आता है। वो राइटर सबसे बड़ा माना जाता है, या वो राइटर अच्छा माना जाता है जिसका खुद का नाम किस में आता हो, ऑप्शंस में आता हो। जैसे विल किमली का नाम आता है, राजीव भार्गव साहब का नाम आता है, ठीक है, एंड्रयू हाउड का नाम आ जाता है, एसपी वर्मा का नाम आता है। तो ये ऑथेंटिक राइटर्स होते हैं। ओपी गाबा का कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, एसएल वर्मा का नाम, क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक राइटर्स नहीं है, ये प्रोफेसर्स हैं जो बुक्स लिखते हैं। मैं ये नहीं कहता उनकी किताबें अच्छी नहीं, उनकी किताबें भी अच्छी है, लेकिन राजीव भार्गव की किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो। मैंने इसको 5 बार पढ़ा था, आप देख सकते हो बीच में सारे रेड, वो मैं स्लाइड भी शेयर कर रहा हूँ, देखिए पूरा का पूरा मैंने इसको पढ़ रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो राजीव भार्गव मस्ट है। मस्ट का मतलब क्या है, जरूरी है, ठीक है। मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2021 का लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने, स्वतंत्रता वाला, लिबर्टी वाला, स्टेट, राज्य का। अब मैंने स्टेट वाले का तो मैं आपको बताऊं, मैंने 2024 में 21 वाला पेपर निकाला था, उसके बाद मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इसके लिए लिखा कि मैं जो 2021 में क्वेश्चन आया उसका अगला क्वेश्चन जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा ये 2024 में आएगा, और वास्तव में 2024 में वो क्वेश्चन आ गया। ये ऐसी किताब है, यानी इस पे आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि इससे 101% क्वेश्चन आएगा और हूबहू आएगा। जैसे मैंने ओपी गाबा का ना, सवाल आएगा आप उसमें सही भी कर लोगे लेकिन उसकी लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ये ऐसी किताब है जिसकी लैंग्वेज आपको हूबहू कहां से मिल जाती है, यहां से मिल जाती है। तो आप इसे हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। आप देखिए 1 मिनट का स्लाइड चल रहा है, 1 मिनट से मैं आपको प्रत्येक चैप्टर बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज आप समझिए कि इस किताब से काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 के पेपर में, 2024 के पेपर में, और 25 का भी जो पेपर फर्स्ट ग्रेड का होने वाला है और असिस्टेंट उसमें भी आएंगे। अब इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले कि आप राजीव भार्गव प्रचार करो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, 4 से 5 बार पढ़ा है, और मुझे भरोसा है कि एक बहुत ही अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट बुक में से अगर कंपटीशन के लिए माने तो राजीव भार्गव, अशोक आचार्य आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं। अगली बात करें, ये भी राजीव भार्गव के बाद दूसरी सबसे बेस्ट बुक अगर हम माने, द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, एसपी वर्मा साहब की किताब आती है। मेरे को ये बहुत लेट मिली थी, मैं असिस्टेंट की तैयारी कर रहा, मुझे अप्रैल में मिली, मई में मेरा एग्जाम था। हुआ क्या था कि मैं 2021 का पेपर देख रहा था तो मुझे 5 से 6 सवाल ऐसे थे, 6-7 सवाल ऐसे थे जो मुझे मिले ही नहीं किसी किताब से। नोट्स में जरूर मिले थे लेकिन नोट्स में लैंग्वेज नहीं मिली, तो मैंने ये किताब मंगाई और मैंने 10 दिन इस किताब को फिनिश किया, और नेक्स्ट जो पेपर हुआ उसमें मेरे काफी सवाल सही हुए, यानी 24 के पेपर में मेरे इसके क्वेश्चन। इसमें क्या देखा है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिसिप्लिन, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पे आपको कोई भी सबसे बढ़िया बुक चाहिए तो ये सबसे बढ़िया बुक है। इससे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ के जाइए। तथ्य मूल्य वाला जो सिद्धांत है, तथ्य मूल्य विरोधाभास, वो भी इसमें क्या दे रखा है अच्छे तरीके से। इसकी मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आपके कौन कौन से प्रीवियस शेयर करो, सीधे उठे, है ना, सीधा स्टेटमेंट उठाए। इसके अलावा जो ईस्टर्न ने बौद्धिक आधारशिलाएं दी वो यहां से सवाल बनाए, ठीक है। व्यवहारवाद से संबंधित, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट, वो भी यहां से उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपके नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपके अपने सिलेबस का पहला पॉइंट है, वो यहां दे रखा है। इसके अलावा एलिट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और पावर, ये अच्छे तरीके से दे रखा है। सिस्टम थ्योरी दे रखी है, ठीक है। तो इसको आप यहां से क्या कर सकते,
कर सकते हो। और उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट है जो IR में आते हैं, वो यहां से पढ़ भी सकते हो, नहीं तो आप वो एंड्रयू हाउड से कर लेना। लास्ट इसके अंदर 10 और 11 टॉपिक इसके अपने काम का नहीं है। अच्छी किताब है, काफी सारगर्भित तरीके से, छोटी किताब है, लाइनें बहुत नजदीक है, आपको इसको काफी क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में बहुत कम उपलब्ध होती है, अंग्रेजी में ही आती है। अगर आपके पास हिंदी में कहीं से उपलब्ध हो तो उसको लेकर के आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। अब ये दो किताबें, मैंने 3 किताबें आपको जो बताई, नरेश दादिश, राजीव भार्गव और आपके SP वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो और ये बुक्स आपके पास नहीं है तो भैया प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके क्वेश्चन सीधे उठेंगे इन किताब से और वो आपके पास नहीं है तो फिर समस्या होने वाली है। एक किताब की बात करूं, वो अंग्रेजी में आती है, एंड्रयू हैवुड की 2 किताबें आती है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की उसकी 2 किताबें आती है। मैंने दोनों पढ़ी थी, एक के मैंने लैपटॉप से नोट्स बनाए थे और एक के मैंने कॉपीज निकाली थी। अगर आप कहोगे सर हम एंड्रयू हैवुड को ओरिजिनल लाएं ऑनलाइन, तो भैया 8,000 से 14,000 रुपए लगते हैं, इतनी अपनी औकात नहीं है, ठीक है, इसलिए औकात से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसका आप क्या कर सकते हैं, PDF आता है ऑनलाइन, गूगल से आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी क्या निकालिए, फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है, ठीक है। मैंने ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला चैप्टर, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल स्टेट, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस का प्रत्येक पॉइंट, यानी जैसे RCT, रैशनल चॉइस थ्योरी, कहीं नहीं मिलती है, वो यहां से मिल जाएगी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का एक पॉइंट आएगा हमारे, वो भी यहां से मिल जाएगा। ऐसे थ्योरी का भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, इक्वालिटी, लिबर्टी, यानी जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे निकाला था। आप इसको कहां से पढ़ सकते हो, आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आप निकाल के पढ़ें, काफी अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2021 का पेपर और 2024 के पेपर में से हूबहू क्वेश्चन छपे हैं। अगर कोई ऐसी किताब जिसमें सीधी लाइन उठा करके सवाल पूछा जाता हो, वो है एंड्रयू हाउड। लेकिन समस्या क्या है, हम राजस्थान में रहते हैं, हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है। ये अंग्रेजी में छपती है, इसका हिंदी अनुवाद आप गूगल से करते हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। फिर भी आप इसको कहीं से भी पढ़ें, जरूर पढ़ें इस किताब को, क्योंकि लैंग्वेज और क्वेश्चन सीधे उठ रहे हैं। आप देखिए, ये इलेक्टिव डिक्टेटरशिप वाला क्वेश्चन, एल्सम वाला ये सवाल आया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, परेटो वाला सवाल, एक मैनकर ऑल्सन करके एक ग्रुप थ्योरी दी थी, उनका ये सवाल बार बार आ रहा है, 21 में, 24 में, फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हूबहू, इसके लिए मैं एक और 2 किताबें हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है, उसके भी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जो मैंने नोट्स में लिखी थी, और इसके अलावा सीधे यहां से क्वेश्चंस बने। तो आपको क्या ध्यान रखना, एंड्रयू हाउड, आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, इंग्लिश मीडियम से आते हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं आती है तो इसके आप क्या कर सकते हो, फोटोकॉपी कर सकते हो और उसका गूगल अनुवाद करके आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं ये दोनों किताबें और इसका हिंदी वर्जन अगर मुझे मिला तो मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा। तो एंड्रयू हाउड आप जरूर पढ़ें अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने किताबें बताई, ये अब ये अंतिम जो किताब हमारे पास बची है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको पढ़ें ही पढ़ें। मैं आपसे कहूंगा कि ये चीज अपने जरूरी नहीं है। ये किताब मैं लाया था, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड इंट्रोडक्शन, विल किमलिका की किताब आती है। विल किमलिका को आप जानते हैं, हमारे चैप्टर है उसके मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और ये बहुत बड़े राइटर है। इस किताब को आपको नहीं खरीदना है क्योंकि ये काफी टफ इंग्लिश आता है। एक तो मेरा भी सिर घूम रहा था इसको पढ़ते वक्त, दूसरी बात मैंने तो इसलिए खरीदा था कि बहुसंस्कृतिवाद का टॉपिक है इसमें, उसको पढ़ने के लिए खरीदा। फिर मैंने नारीवाद और यूटिलिटेरियनिज्म यानी जो उपयुक्तवाद है वो इससे पढ़ा, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। एक शुरुआत वाला क्वेश्चन बना था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, यानी आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये किताब ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसलिए अगर आप DU में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं, RU में पढ़ते हैं, अंग्रेजी अच्छी है आपकी, ठीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है सारी, तो आप इस किताब को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको नहीं खरीदना है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, यानी कोई शोध विद्यार्थी हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो उसको किताब को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अदरवाइज इस किताब को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण बुक्स थी, दोनों भाग थी। इससे बाहर पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान रखें। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा किताब है, 10 किताब है, इतनी तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ये बात सच है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने, पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप जिस पे मैं पहले भी वीडियो में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं कि आप मेरी वजह से, मेरी बुक रिकमेंडेशन की वजह से आप क्या नहीं करें, अपना मैटर चेंज नहीं करें। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं आप देख लें प्रीवियस ईयर बहुत सारे आ रहे हैं, अरे सर के बता रहे हैं वही बुक्स लाते हैं, ऐसा नहीं। आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। हाँ, ये बुक्स आप जरूर जोड़ते जाएं। देखिए, किताबों का ऐसा होता है, अगर आप इनको रातों रात खरीदने जाओगे कि सर ने बताया चलो खरीदने जाते हैं, आपको पता है ये 10 से 12,000 रुपए की किताबें पड़ेगी, तो इतना पैसा नहीं। आप क्या करें, बुक जो है बुक बैंक बनाएं। बुक बैंक का मतलब क्या होता है, आप हर महीने सेविंग करें,
कुरकुरे खा रहे हो, ठंडा पी रहे हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसमें से पैसे बचाएं। उस पैसे बचा करके हर महीने अगर आप 500 से 600 बचाते हैं, हर 2 महीने में या 1 महीने में, उसकी अगर एक बुक आप जैसे कोई एग्जाम देने गए, शहर गए, वहां से आप बुक लेके आ गए, ठीक है, ऑनलाइन मंगा ली, हर महीने पैसे बचत करके आप एक किताब अपने जोड़ें और उसको पढ़ें। ऐसा नहीं लाके सारी रख दी, अब पढ़ा एक भी नहीं तो वो किसी काम की नहीं है। उसको क्या करें, जैसे आप एक महीने की एक किताब लेके आए, उसको पढ़ा, वो पूरी होगी तो नेक्स्ट महीने एक और किताब लेके आए, ऐसे जोड़ते जाइए। मैं 2019 से इकट्ठा कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने रातों रात इन किताबों को इकट्ठा कर लिया और आपको मैं अब ज्ञान दे रहा हूं कि भाई आप भी ये लेके आओ वो पढ़ो, नहीं, मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो बुक आप मिलती है आपको, मार्केट में जाओगे सारी जाती मिलती नहीं है, जो मिलती है ले आओ, उसको पढ़ लो, उसकी रीडिंग लगा दो, उसके नोट्स बना लो, ठीक है, तो फिर आपको लग जाएगा हाँ ठीक है मेरे पास ये अच्छी किताब है एक, है ना। एक बार भी पढ़ोगे ना तो भी आपका बेस तैयार हो जाएगा, तो भी आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसलिए इस चीजों को लाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ऐसा नहीं रातों रात बुक्स लेके आगे क्या कर लोगे, इतने बड़े पेजेस हैं, 12 महीने लगते हैं इसको पढ़ने में। इसलिए आराम से चीजें लाएं, एक एक किताब लाएं, उसको पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये प्रीवियस ईयर इसमें तो बहुत सारे, हम तो अभी लाए कि नहीं लाए। अभी जो दिसंबर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप जो मुख्य, मैं 3 किताब अगर आपको बताने को कहूं कि आपसे 3 किताब बताओ जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल्पफुल हो सकती है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं अगर बताऊं तो आपको राजीव भार्गव तो किसी भी हालत में लानी है, मस्ट है, जरूरी है, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। एसपी वर्मा साहब को खरीदना है, ठीक है, राजीव भार्गव, एसपी वर्मा और एंड्रयू हाउड, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए थ्योरी के लिए। अगर ये 3 किताबें हैं और किसी के नोट्स हैं तो आपका काम आराम से क्या हो जाएगा, अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। और नरेश दादिस, ये किताब भी आपको लानी है क्योंकि ये कंटेम्पररी जो कुछ भी आ रहा है वो इसके। बाकी सारी किताब जितनी भी मैंने बताई सबको नहीं पढ़ना है, पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, वही टॉपिक्स पढ़ने जो आपके सिलेबस में है और सिलेबस स्पेसिफिक ही इसको क्या करें, पढ़ें। जैसे व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद एसपी वर्मा से ही पढ़ें, बाकी को हाथ लगाने की जरूरत ही भी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एंड्रयू हाउड में दे रखे हैं, वो वहीं से पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने इतना सारा जो चीजें बताई आपको, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि इस तरह से बुक्स पढ़ने से क्या फायदे होते हैं। बाकी इसको अन्यथा नहीं लें कि इतनी सारी ज्यादा किताबें बता रहे हो आप ज्ञानी बन रहे हो, ऐसा नहीं लें। आपको ये समझना है कि ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। इसलिए ये किताबें पढ़ें। अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आएगा। कई बार क्या होता है वीडियो आने में देर लगती है तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, देखिए वीडियो एडिट करना रहना, ये आप देखिए यहाँ पे पसीना भी आ रहा है, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी, इस वजह से इसको क्या लगता है, टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, कई बार इस चीज़ को बनाने में भी क्या लगता है, काफ़ी टाइम। दूसरा मैं पेपर एनालिसिस करता हूँ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करता हूँ, उसको लाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, इस वजह से वो 2-3 लेट होता है। बाकी मैं सारी बुक्स, आप चिंता नहीं करें, थ्योरी की, कंपेरेटिव की, IR की, जितना भी बन रहा है वो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप क्या लेके आ रहा हूँ, लाने वाला हूँ। तो एक इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें, मेरे वजह से मैटर चेंज नहीं करें। बाकी इस किताबों को धीरे धीरे अपने बुक बैंक में जोड़ते जाएं। एक दिन आपके पास ये सारी किताबें होंगी, फिर आप इनको पढ़ पाएंगे और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे टीचर के रूप में सामने आएंगे। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वैल्यूएबल लगा। और वैसे कोई इतना डिटेल में बुक्स लेके आता नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।